ओम नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर का श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम। अत्यंत सनातन वेदवाणियां हमें परमात्मा का उपदेश देती हैं और अच्छाइयों को हमारे साथ मिश्रण करने वाली हैं और बुराइयों को हमसे पृथक करने वाली हैं। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वेद वचनों को आत्मसात करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 30वां सूक्त और 8वां और 9वां मंत्र। देखते हैं आज ईश्वर हमें क्या संदेश, क्या उपदेश देते हैं। मंत्र के ऋषि हैं शूनहशे पाजिक क्रतिहि देवता इंद्र छंद गायत्री स्वर षड्जः। मंत्र को शीर्षक दिया है रक्षण व शक्ति की प्राप्ति। मंत्र पाठ। ओम आघागमद्यदि श्रवत् सहस्त्रिणीभिरोतिभिः वाजेभिरूपनो हवम् वाजेभिरूपनो हवम्। ओम। कहते हैं यदि प्रभु हमारी पुकार को सुनते हैं, अर्थात यदि हमारी प्रवृत्ति प्रभु प्रार्थना प्रवण होती है, तो वे प्रभु सहस्त्रिणी भी ऊती भी हजारों रक्षणों के साथ तथा वाजे भी रक्षण योग्य बनाने वाली शक्तियों के साथ, ऐसी शक्तियां जो हमें हमारी रक्षा की योग्यता रखती हैं, हमारी हवम पुकार के समीप निश्चय से आगमत आते हैं। प्रभु के रक्षण में कभी कमी नहीं है। कमी है तो हमारी प्रार्थना में ही कमी है। प्रभु हमारी प्रार्थना न सुने सो बात नहीं है। हम प्रार्थना प्रवण होते ही नहीं हैं। प्रभु के रक्षण के प्रकार तो हजारों हैं। विविध घटनाओं से हमारा रक्षण प्रभु द्वारा सतत हो रहा है। प्रभु मुख्य रूप से शक्ति देकर ही हमारा रक्षण करते हैं। प्रभु शक्ति देते हैं, उस शक्ति का प्रयोग हमें स्वयं करना होता है। इसी से जीवों की योग्यता बढ़ती है। भावार्थ, हम प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य सुनते हैं और शतशः प्रकारों से हमारा रक्षण करते हैं। वे प्रभु शक्तियों के देने वाले हैं। दूसरे मंत्र को शीर्षक दिया है घर की ओर। मंत्र पाठ करेंगे। ओम अनुप्रत्नस्यौकसो हुए तुवी प्रतिम नरम यम ते पूर्वम पिता हुए यम ते पूर्वम पिता हुए। ओम। हम इस जीवन यात्रा में हैं। शरीर जो 100 वर्ष के लिए मिला है हमें, एक वाहन है इस यात्रा का। इस जीवन की यात्रा हम इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। तो कहा है हम इस जीवन यात्रा में हैं। हमारा घर ब्रह्मलोक है। उस घर में हम अपने पिता प्रभु के साथ सानंद रहते थे। वहीं से तो आए हैं, वहीं जाना है। यात्रा पर चले और देवलोक यानी देव योनि अर्थात अंतरिक्ष, मर्त्यलोक व असुरीय लोक आदि में समय समय पर भ्रमण करते रहे।
अब हम प्रत्नस्य ओकसः अनु उस सनातन ग्रह का लक्ष्य करके, जहां से हम आए हैं, जो हमारा मुख्य घर है, जहां हमें बहुत समय रहना है, उस प्रभु को हुए पुकारते हैं। जो प्रभु तू भी प्रतिम प्रत्येक दृष्टिकोण से महान है, वस्तुतः प्रत्येक गुण की पराकाष्ठा ही है। जहां निरतिशय ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वे ही तो प्रभु हैं। इसी प्रकार जहां निरतिशय बल है, निरतिशय व्यापकता है, वे ही ले वे ही तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक प्रभु हैं। वे प्रभु नरम हमें आगे और आगे ले चलने वाले हैं। वे आगे ले चलने वाले प्रभु ही हमारे पिता हैं। आज हम कुछ ठोकर लगने पर उस सनातन घर की याद करने लगे हैं। किस घर की? जहां से हम चले थे, जहां से आए हैं, और प्रतिदिन भी हम देखते हैं, घर से निकलते हैं और फिर घर आते हैं, तो हमें घर ही जाना है। उस सनातन घर की ही याद आ रही है, याद करने लगे हैं। वेद कह रहा है, परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मनुष्यों, वही तो तेरा घर है, जिसकी ओर तेरे पिता तो पूर्वम पहले ही तुझे आने के लिए हुए पुकार रहे हैं। प्रभु तो सदा हमें इस यात्रा में अपने को यात्री समझते हुए यहाँ ही फंस कर न रह जाने के लिए प्रेरणा देते ही रहते हैं। यहाँ के चमकीले पदार्थ हमें ऐसा आकृष्ट करते हैं कि हम इसका आनंद लेने लगते हैं और पिता व घर को भूल जाते हैं। कभी कभी कष्ट आने पर हमें उनका स्मरण आता है। प्रभु तो सदा प्रेरणा देते ही रहते हैं, लेकिन हम इस ऊहापोह में, इस शोर में ईश्वर की प्रेरणाओं को सुन कहाँ पाते हैं। हमें थोड़ा मौन की ओर जाना होगा, थोड़ा शांत होना होगा, धैर्य रखना होगा, तो हमें पल पल प्रभु की प्रेरणाएं सुनाई देंगी और हम प्रभु को भूलेंगे नहीं, शीघ्रता से ईश्वर की ओर प्रयाण करेंगे। भावार्थ में कहा, हम ब्रह्मलोक को अपने घर का लक्ष्य करके, ब्रह्मलोक यानी कि मोक्ष लक्ष्य करके प्रभु से यही आराधना करें कि हम यात्रा को पूर्ण करके घर लौट सकें। वस्तुतः प्रभु की प्रेरणा को हम सुनते रहें। वे हमें सदा लौट आने की प्रेरणा देते ही रहते हैं। आज के मंत्रों का यही हृदय स्पर्शी स्नेहमयी संदेश प्रभु का, इसको हम सुने और इस पर कार्य करें, ईश्वर की ओर चलें। ओम इति शम नमस्ते जी, धन्यवाद।